श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 115 और पेज नंबर 116। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु बोलते हैं, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ और मुक्त कर देता हूँ, मुक्ति प्रदान करता हूँ राम नाम के चलते, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। वही राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मनुष्य रूप के में जन्म लेकर भांति भांति भटक रहे हैं। इसलिए संदेह न करो माता, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र के को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। शंकर भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं माता पार्वती को, हे जगत जननी, काशी में राम नाम लेकर जिसका मौत होता है मैं उसे मुक्ति प्रदान करती हूँ, जन्म मरण से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए इस राम नाम का महिमा पे संदेह ना करो। फिर हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मेरे प्रभु पर आप संदेह ना कीजिए। ऐसा शंकर भगवान बोल रहे हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभव भावना जिसका होना संभव नहीं है, असंभव भी संभव हो गया, ऐसी ही मिथ्या कल्पना जाती रहेगी और जाती है। इस राम कथा से मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरूह पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता पार्वती बहुत प्रेम से बोल रही है। कथा सुनने के बाद बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में मसान कर सुंदर वचन बोल रही है शिव जी को। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु किमार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गई और मैं कभी संदेह न करूंगी।
सच्चिदानंद घनश्याम पर। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख थी और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब जगह व्याप्त है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित है और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कथा सुनाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सोच लीजिए कि माता पार्वती इस कथा को कितने प्रेम से, कितने आदर भाव से सुनती है प्रभु के मुख से। इसलिए मनुष्य तो मूर्ख है। ऐसा श्री रामचरितमानस का मीठा फल खाना छोड़कर प्रभु दुनिया में भटक रहा है, अपने प्रभु को पास नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे शंकर भगवान अपने मुख से माता जगत जननी को बोल रहे हैं, हिये हरस कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंसी मुनि पुनि, बोले कृपा निधान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती को बड़ाई करके फिर बोले, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल रहे हैं, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुर। बोल रहे हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभुषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक से कहा था और पंछियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वही कथा आज मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, प्रेम से सुनो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथि मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बड़ी दूरिल भीमा नुशतन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान माता पार्वती को बोल रहे हैं, हे जगत जननी, हे कल्याणदायिनी शिव शक्ति, तुम्हारी जय हो। इतना प्रेम से राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि जब प्रभु श्री राम को धर्म का स्थापना करता है तो विविध प्रकार के रूप पकड़ना पड़ता है और मनुष्य अवतार लेना पड़ता है। जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म की स्थापना करना होता है। इसलिए प्रभु श्री राम मनुष्य की भांति जन्म लेकर वन वन विचर रहे हैं। हे जगत जननी, तुम्हारी जय हो। इस कथा को पावन बनाने के लिए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम
घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में समझा रहे हैं कि सीताराम जपिए या राधे श्याम जपिए, दोनों का रस एक ही है, एक ही वजह है और एक ही पास है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन माता जगत जननी लक्ष्मी का अवतार सीता है और लक्ष्मी का ही अवतार राधा है। इसलिए जो नाम में प्रेम रस मिल रहा है वही नाम को जपिए।